हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखें बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन अ गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3 एम्पियर। जो आपका रेजिस्टेंस है 20 ओम का, उसमें 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। वाइल द एमीटर रीड्स 0. एम्पियर, और अमीटर जो है आपका 0.8 एम्पियर रीड कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। जो हमारा R1 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है वो पूछ रहे हैं। तो हम देखें बच्चों, क्या अगर यहाँ पर देखें 20 ओम वाले में आपके जो है करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 0.3 एम्पियर का। तो यहाँ पर पोटेंशियल को अगर हम करें कैलकुलेट, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IR। ठीक, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट है हमारा 0.3 और रेजिस्टेंस है 20, तो कितना हो जाएगा ये 6 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट है। अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो तीनों जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो इस वाले पर भी कितना है पोटेंशियल 6 वोल्ट, और इस पर भी कितना है 6 वोल्ट का पोटेंशियल है। देखते हैं बच्चों, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, R1 की। तो हमें अगर इसमें करंट पता चल जाए और वोल्टेज तो पता ही है, अगर हमें करंट पता चल जाए तो हम जो है पोटेंशियल इस पर रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं कि R1 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर देखें बच्चों, इस वाले रेजिस्टेंस को देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो इस वाले करंट को हम बोल देते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर I1 करंट बोल देते हैं, इसको I2 बोल दिया। ठीक, तो इसको हम बोल दे रहे हैं I3, ये I2 और ये रेजिस्टेंस R2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे V इक्वल टू I3 R3। तो V6 है हमारा, I3 कितना है बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, और R3 रेजिस्टेंस है हमारा 15। तो I3 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 6/15, मतलब आपके हो गया 2/5, मतलब 0.4 एम्पियर। अगर यहाँ पर नेट करंट जो है बच्चों कितना आ रहा है 0.8 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ पर कितना है ये 0.4 एम्पियर। तो इन दोनों को ऐड करें 0.7, यहाँ पर बचा हुआ करंट कितना आया 0.1 एम्पियर का। ठीक, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है V इक्वल टू I1R1, वो कितना है वोल्टेज 6, करंट है बच्चों हमारे पास में 0.1, और रेजिस्टेंस R1 हमें पता नहीं है। तो ये डिवाइड में हो जाएगा, R1 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 60 ओम। R1 कितना आ जाएगा 60 ओम। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं। रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 ईच 60 ओम। दोनों जो रेजिस्टेंस है बच्चों ये कितने हमारे 60 ओम, 60 ओम रेजिस्टेंसेज है। ठीक, कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। आगे क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज केप्ट 120 वोल्ट। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो है बच्चों 120 वोल्ट। आगे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट विल बी दी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड बिटवीन दी पॉइंट सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहे हैं बच्चों। तो मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग से मतलब वही है आपका, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 120 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको बच्चों हम R3 बोल देते हैं यहाँ पर। वो कितना है हमारा 120 ओम, और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इसको क्या करने वाले हैं यहाँ पर। देखें बच्चों, अगर इन दोनों को देखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर हम R यहाँ से इसको रेजिस्टेंस को R डैश बोलें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा हमारे पास में R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। कितना हो जाएगा देखते हैं इसको, 60 इंटू 120 अपॉन 60 प्लस 120 कितना हो जाएगा 180। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 40 टाइम्स। तो हमारे पास में कितना आ गया ये 40 ओम। इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 40 ओम। आगे देखते हैं, तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे हमारे। तो सीरीज में हमारे पास में R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पर 60 प्लस 40 100 ओम।
और हमारे पास में पोटेंशियल कितना है बच्चों इनके बीच में 120 ओम। तो करंट हमें पता चल जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट, वो हो गया हमारे पास में 120 बाई आर इक्वलेंट 100 मतलब 1.2 एम्पियर। करंट हमारे मिल गया कितना 1.2 एम्पियर का करंट मिल गया, आई इक्वल टू 1.2 एम्पियर। हमें पता करना है बच्चों रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर यहाँ में रीडिंग करेगा इस पोटेंशियल के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में आई आर। तो यहाँ देखें आई कितना है हमारे पास में 1.2 और रेजिस्टेंस जो है यहाँ इस कॉम्बिनेशन का वो कितना है 40। तो कितना हो जाएगा बच्चों 48 48 वोल्ट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है बच्चों इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड क्या कह रहा है। अ सिंपल सर्किट कंटेन्स एन आइडियल बैटरी एंड रेजिस्टेंस आर। आइडियल बैटरी और एक जो है हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसी सर्किट में। इफ अ सेकंड रजिस्टर इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद फर्स्ट। देखते हैं क्या कह रहा है। एक हमारा सिंपल सर्किट है जिसमें क्या है एक रेजिस्टेंस है और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। आगे क्या कह रहा है, इसके पैरेलल में क्या किया हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दिया। आप जो है हम कुछ इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस R विल डिक्रीज। क्या ऐसा होगा इसको चेक करते हैं। देखें यहाँ से मान लीजिए बच्चों क्या V वोल्ट की बैटरी जो है हमारे पास में हमने कनेक्ट की थी। तो अगर हमने क्या किया है इसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस ऐड किया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल सेम रहता है। तो आपका जो पोटेंशियल है अक्रॉस आर वो डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर इसको हमने क्या बोला है आर बोला है, इसको हम जो है आर ही लिखते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ आर डैश। तो देखें पोटेंशियल जो है आपका चेंज नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है द करंट थ्रू आर विल डिक्रीज। इसके अक्रॉस जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखें बच्चों जब हम क्या करें पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो हमारा सर्किट का इक्विवेलेंट करंट जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा तो करंट जो है सर्किट से क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब करंट इंक्रीज होगा तो जो हमारा आर रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होगा पहले के कंपेयर में ज्यादा करंट फ्लो कर हो रहा होगा। इट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है वो भी क्या है इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों क्या करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी विल इंक्रीज। देखते हैं बच्चों क्या P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में आई स्क्वायर आर। हम क्या कह रहे हैं जब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया डिक्रीज हो गया तो पावर जो है वो की भी क्या हो जाएगा बैटरी डिलीवर कर रही है वो ज्यादा डिलीवर कर पाएगी। जो है रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो पावर बैटरी जो है क्या कर पाएगी ज्यादा पावर डिलीवर कर पाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है हम क्या कह रहे हैं अच्छा तो ये हमारा ऑप्शन जो है बच्चों सी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बैटरी अब ज्यादा पावर डिलीवर कर पाएगी क्योंकि सरकार सर्किट का रेजिस्टेंस जो है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वो डिक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस तो हमारा पावर जो है सर्किट का वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं पावर डिसिपेटेड बाई आर विल इंक्रीज, नहीं क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हुआ है तो कम पावर डिसिपेट करेगा पहले के कंपेयर में इंक्रीज होना वो गलत है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू। देखते हैं क्या कह रहा है 3 ओम रजिस्टर इज 0.50 एम्पियर, 3 ओम से जो है 0.25 एम्पियर, 4 ओम से 0 पॉइंट और 4 ओम रजिस्टर से 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होगा ऐसा कह रहे हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार इसको, जो इसको सोल्व करें तो इस सर्किट को अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 ओम 4 ओम और 2 ओम ये सीरीज में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर इसका एक नया सर्किट बनाए अगर हम तो ये हमारा बनेगा क्या 3 ओम
8 ओम, 2 ओम, और ये सीरीज में था तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 4 6 प्लस 2 8 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 ओम। देखें बच्चों, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या हो गया, सीरीज में हो गया, सॉरी पैरेलल में हो गया। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8 और 8 का पैरेलल जो है रेजिस्टेंस वो 8/2 मतलब 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से नया बना लेते हैं, ये 9 वोल्ट है, फिर से नया सर्किट बना लेते हैं। इस तरीके से। तो अभी देखें, ये अगेन क्या हो गया सीरीज में, तो 2 4 और 2 वापस से क्या हो जाएंगे 8। तो इसको देखें अगर हम फिर से नया बनाएं, अगेन ये 8 और 8 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर से आपको नया सर्किट बनाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9 वोल्ट है ये, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। यहाँ पर क्या हुआ, ये अगेन सीरीज में हो गए 3 4 7 और 2 9। तो यहाँ पर 9 वोल्ट हो, जो 9 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से करंट क्या निकल जाएगा बच्चों, आई इजकल टू वी बाई आर। आर कितना है हमारा 9, मतलब 1 एम्पियर। कितना हुआ ये, 1 एम्पियर। तो ये पूछ रहे हैं बच्चों क्या, कि आपका जो 3 ओम रजिस्टर है उससे कितना करंट जाएगा, और 3 ओम रेजिस्टेंस और 4 ओम रजिस्टर जो है उससे कितना जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 4 ओम यहाँ पर है और 3 ओम यहाँ पर है, इनसे देखना होगा। पहले हम देख लेते हैं बच्चों क्या, यहाँ से देखें, मतलब सर्किट से कितना गया बच्चों, सर्किट से करंट गया हमारा 1 एम्पियर का। ठीक, तो यहाँ से जब 1 एम्पियर का गया, आप देखें यहाँ से 1 एम्पियर का गया तो डिवाइड हो गया ये कितने में, 0.5 एम्पियर में। तो आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चों, 0.5 एम्पियर का। मैं इसको देखूं तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 2 ओम का, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस था, तो उससे कितना गया, 0.5 एम्पियर करंट गया। अभी भी ये तो इक्विवेलेंट वाला है इन दोनों का। अगर मैं इसको देखूं और आगे, तो ये कितना हुआ बच्चों, इक्वली डिवाइड होना था ये, क्योंकि 8 और जो है आपके 8 और 8 थे, इसलिए क्या हुआ, ये इक्वली डिवाइड हुए। तो हमारे पास में यहाँ से कितना गया बच्चों, करंट जो गया 0.5 एम्पियर का। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये दोनों फिर से क्या थे, पैरेलल थे और इक्वल थे। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से इक्वल करंट डिवाइड होगा, वो कितना होगा, 0.25 का। इट मीन्स 4 ओम का जो रजिस्टर है उससे कितना करंट गया बच्चों, उससे कितना करंट गया 0.25। तो 4 ओम से कितना गया 0.25 डी, ये करेक्ट है। और जो हमारा 3 ओम से पूछ रहे थे, 3 ओम से बच्चों कितना गया था यहाँ पर, 1 एम्पियर का। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया, बाकी सब गलत है, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया बच्चों इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहे हैं क्या, 6 equal resistance are connected between point P, Q and R as shown in figure। P, Q, R जो है इससे क्या है, 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देन नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन, किन पॉइंट्स के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं पी आर के बीच में, आर इक्वलेंट पी आर के बीच में, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें बच्चों, ये सभी क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस हैं। अगर हम इसको आर
आर और आर बोले, ये सभी को क्या माने, आर माने। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करें, ये तीनों पैरेलल है तो कितना हो जाएगा बच्चों इनका, फर्स्ट केस में, इसको हम जो है फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में ये कितना हो जाएगा, r/3, ये r है, और इन दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएंगे, r/2, r/2। तो अभी हम कैलकुलेट पी आर और क्यू, इसको नया बना लिया। अभी हम देख रहे हैं पी आर के बीच में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सीरीज में। तो आर और आर सीरीज में हो जाएंगे, आर प्लस r/2, तो ये हो जाएंगे 3r/2, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, और ये इसके पैरेलल में, ये हो गए इसके पैरेलल में। तो ये मैं आर डैश बोल रहा हूँ, तो इन दोनों का क्या है, आर डैश पैरेलल में है r/3 के, तो हमारे पास में आर पी आर वो कितना आ जाएगा, आर डैश इंटू r/3, आर डैश प्लस r/3, क्योंकि पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा बच्चों आर डैश 3/2 r/3 अपॉन 3/2 r प्लस r/3। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा r²/2, r²/2, और तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे 9 प्लस 2r। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, r से r कैंसिल, ये 2 से, ओ सॉरी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ओके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा r/3, 3r/11, क्या हो जाएगा बच्चों ये 3r/11। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब देख रहे हैं किसके बीच में, पी आर हो गया, ऐसे हम देख रहे हैं पी क्यू के बीच में, फिफ्थ पी क्यू के बीच में देख रहे हैं। तो पी क्यू के लिए देखें बच्चे, पी और क्यू के लिए, ऐसे ही पी क्यू के लिए देख रहे हैं, तो ये पी क्यू, ये रहा पी क्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, सीरीज में हो जाएंगे हमारे पास में, आर पी क्यू देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r/2 प्लस r/3, ये हो जाएंगे हमारे पास में 3 + 2 5/6r, और ये इसके पैरेलल में हो गए, ये इसके पैरेलल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर पी क्यू हमें मिलने वाला है बच्चों क्या, 5/6r इंटू आर अपॉन 5/6r प्लस आर, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, हमारे पास में 5/6r², ये हो जाएगा 11/6r, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 6, r² से r, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में कितना, 5/11r, कितना हो जाएगा 5/11r। तो हमारे पास में क्या मिल गया बच्चों, इन दोनों के बीच में मिला हमें कितना, इन दोनों के बीच में मिला 3/11r, इन दोनों के बीच में मिला है हमें कितना, 5/11r, यहाँ 3/11r, यहाँ 5/11r। एक और बच गया बच्चों क्या, क्यू आर, क्यू आर को भी देख लेते हैं, तो क्यू आर में देखें तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो r प्लस r/3, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में r प्लस r/3, ये हो जाएंगे कितना, 4r/4, 4r/3। तो यहाँ पर देखें इन दोनों का क्या आ गया बच्चों, 4r/3, ये इसके पैरेलल में r/2, तो हमारे पास में r इक्वलेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3r इंटू कितना था बच्चों ये, r, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3r प्लस r, ये हो जाएगा बच्चों कितना, हमारे पास में 3
यही हो जाएगा। एक्चुअली बच्चों ये r/2 है यहाँ पर ना, हमारे पास में यहाँ r/2 है, r/2 है, तो ये कितना होगा, इसको देखें यहाँ से, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 r², और यहाँ पर होगा क्या, इसको हम 3 × 2, ये हो जाएगा 8 + 3r, तो यहाँ क्या होगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/11r, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4/11r, किसके बीच में, QR के बीच में, QR के बीच में 4/11, यहाँ क्या मिलेगा, 4/11r, इन दोनों के बीच में। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में PQ, क्या हुआ, PQ के बीच में। तो इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन है, पर लेंथी है, आपको सभी सोल्व करने पड़ के सोल्व करना पड़ रहा है सभी को। ऐसे ही देखें बच्चों, क्या 6 क्वेश्चन, a rigid container with thermally insulated walls contains a coil of resistance 100 ohm, एक कोयल है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 100 ओम, कैरिंग करंट 1 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें, 1 एम्पियर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर 5 मिनट विल बी। तो बच्चों किसी कंटेनर में जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वही क्या होगा, हीटिंग के इक्वलेंट होता है। तो हीटिंग जो है हमारे पास में क्या होती है, I²RT, क्या होती है, I²RT। तो यहाँ पर देखें आई क्या है हमारे पास में, करंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 100, टाइम है बच्चों हमारे पास में 5 मिनट, तो 5 मिनट इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में कितना, 100 इंटू 300, तो मतलब 30,000 जूल, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 30 किलो जूल, 100 का 1000 का डिवाइड लगा, किलो में कन्वर्ट हो गया, तो कितना आंसर आ गया बच्चों हमारे पास में, D 30 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, 7th, अरेंज द ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट, कितना पावर डिसिपेटेड होगा इफ द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द ऑल सर्किट्स एंड ईच रजिस्टर इज R, सभी का रेजिस्टेंस जो है वो R है, और सभी से क्या हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है। तो बच्चों इसको देखें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर डिसिपेट कर रहा होगा। तो देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है, तो यहाँ R, ये R, ये R, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3R। एक तो ये सबसे ज्यादा होता है, ये आपको देख भी लेंगे, अभी हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं बच्चों क्या, इन तीनों को ये पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R/3, एक इसको भी देख लेते हैं, और नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्या, थर्ड, इन दोनों का हो जाएगा हमारे पास में R/2, और ये R सीरीज में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3/2R, कैपिटल R है ये इसको स्मॉल R लिख देते हैं, 3/2 स्मॉल R। और यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है कि ना, R और R, 2R, 2R और R पैरेलल में, कितना हो जाएगा, 2R इंटू R, 2R प्लस R, ये हो जाएगा, तो 2/3R, ये कितना हो गया, 2/3R। तो सबसे ज्यादा पावर जो है, रजिस्टेंस जो है सेकंड में है, तो सबसे ज्यादा जो पावर डिसिपेट करेगा वो P2 सेकंड वाले का, ये करेक्ट हो गया। और तो किसी का है भी नहीं बच्चों, तो आंसर तो यही हो जाता है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं एक बार ऑर्डर। इसके बाद में रेजिस्टेंस बच्चों किसका ज्यादा है, हम देखें, रेजिस्टेंस जो है हमारा ये 3 है, और ये 3/2 है, तो किसका होगा, थर्ड का, ये भी सही, ये भी सही। इसके बाद में किसका होगा बच्चों, R/3 और 2R/3, ये ज्यादा है उससे, तो नेक्स्ट P4 होगा, और उसके बाद में P1 होगा। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑर्डर हो जाता है, P2, P3, P4 और P1। तो आंसर भी क्या हो गया आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी तरीके से, एट्थ एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ सेम पावर के बल्ब से बट डिफरेंट मार्क्ड वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो मार्किंग है वो अलग अलग है, द अक्रॉस द पावर लाइन द ब्राइटनेस विल बी, ब्राइटनेस है वो क्या होगी, उसको देखें। देखें जो अगर हम बात करें, जो बल्ब है हमारे पास में, उसके अगर हम
रेटिंग्स की बात करें तो वो हमारे पास में जैसे कोई भी बल्ब है तो उस पर वी वोल्टेज और वी वोट और डब्ल्यू, एक मिनट, उस पर कुछ पावर लिखी होती है और कुछ क्या होता है, वोल्टेज लिखा होता है वी नोट, जिसको हम क्या कहते हैं, ये मार्क वोल्टेज है। ये क्या है, मार्क वोल्टेज, जैसे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, तो ये क्या है, मार्क वोल्टेज है। इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक बल्ब का ये है, दोनों का जो है मार्क वोल्टेज, दोनों सेम पावर के डब्ल्यू, और मार्क वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है, एक का डब्ल्यू वी नॉट 1 है और दूसरे का हम बोल देते हैं डब्ल्यू वी नॉट 2 है। अब इनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ का इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर बाई पी, और दोनों का पावर तो सेम है, ऐसे आर टू क्या हो जाएगा, वी नॉट 2 स्क्वायर बाई पी, ये रेजिस्टेंस हुआ। हम यहाँ पर हीट डिसिपेशन की बात करें, ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस जो है हीट डिसिपेशन पे होती है, कितना हीट डिसिपेट होता है उसी पे डिपेंड करती है ब्राइटनेस। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो है हमारी हीट डिसिपेटेड है वो पावर की फॉर्म में क्या होगा, वो बच्चों हम लिखें यहाँ पर आई स्क्वायर आर, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, सेम करंट फ्लो होगा, आई स्क्वायर आर। तो पी जो है हमारा आई स्क्वायर आर क्या है हमारे पास में, वी नॉट 1/पी, इसको मैं पी नॉट ही बोल देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। और ये फर्स्ट बल्ब के लिए, और ऐसे ही किसके लिए, सेकंड बल्ब के लिए, आई स्क्वायर वी नॉट 2 स्क्वायर बाई पी नॉट। तो यहाँ से देखें बच्चों कि जो पावर जो डिसिपेट हो रही है वो किससे पे डिपेंड कर रही है, जो मार्क वोल्टेज है उस पे, और उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करी इसमें भी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर मार्क वोल्टेज, हमारा आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, सी। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों, क्या, टू bulbs rated 25 volt and 200 volt and 100 volt 220 volt are connected in series to a 440 लाइन, एक सप्लाई लाइन है 440 वोल्ट की, उससे इन दोनों बल्ब्स को कनेक्ट कर दिया। विच वन इज लाइकली टू फ्यूज, कौन सा बल्ब जो है फ्यूज हो सकता है, देखते हैं बच्चों इसको। तो फर्स्ट बल्ब जो है हमारा है, उसका जो है रेटिंग्स कुछ इस तरीके से है, और दूसरे बल्ब की 100 वोल्ट 220 वोल्ट। तो इनके रेजिस्टेंसेस देख लें बच्चों हम, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वी स्क्वायर बाई वी नॉट पी नॉट लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये कितना होगा, 220 स्क्वायर बाई पी नॉट, वो कितना है 25। ऐसे ही R2 का लिख देते हैं, वी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट, वो कितना है, ये P1 है ये P2 है ना, V तो सेम है दोनों का, तो ये हो जाएगा 220 स्क्वायर बाई 100, क्योंकि इसका 100 वोल्टेज गिवन है। इनको बच्चों क्या किया है हमने, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लें, आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास में, R1 प्लस R2, वो क्या होगा, यहाँ से 220 का स्क्वायर दोनों में आ रहा है कॉमन, और यहाँ हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 1/100। तो इसको सोल्व करें हम, तो 220 स्क्वायर ये हो जाएगा 25 इंटू 100, और ऊपर हो जाएगा बच्चों 125, कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से हम, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आर इक्वलेंट बच गया क्या, 220 स्क्वायर बाई 20, ये आर इक्वलेंट हुआ। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट किए दोनों बल्ब्स को, तो यहाँ से करंट जो है वो क्या होगा, सेम होगा, आई इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी बाई आर इक्वलेंट। वी कितना, सप्लाई वोल्टेज जो है हमारा 440 है, 440, और आर इक्वलेंट कितना है, आर इक्वलेंट है हमारा, ये हमने कैलकुलेट किया 220 स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, और ये 20 ऊपर आ गया। तो इसको कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0
ये 11, तो यहाँ बच गया बच्चों 2/11 एम्पियर। करंट कितना? 2/11 एम्पियर। अगर हम देखें यहाँ पर देखें जो फर्स्ट बल्ब है उस पर वोल्टेज, तो V इजकल टू I R1। आई कितना है बच्चों हमारे पास में? 2/11। और रजिस्टेंस जो था वो कितना था हमारे पास में फर्स्ट का? 220 स्क्वायर/25। तो इसको सोल्व करना होगा बच्चों। 2/11 220 इंटू 220/25। कुछ कैंसिल हो सकता है ये 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा यहाँ से ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। और ज़्यादा इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो ये हमारे पास में आ जाएगा 352 वोल्ट। कितना आ जाता है बच्चों ये? 352 वोल्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट बल्ब जो है उसके लिए हमारा रेटेड जो है वोल्टेज 220 है, और इस पर अब जो है सप्लाई के थ्रू जो जाएगा वो 252 वोल्ट जाएगा। तो आपका जो 25 वोल्ट का जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम V2 भी कैलकुलेट करते हैं तो देखें क्या दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे क्या? इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों IR2। ये आ जाएगा कितना? 2/11। R2 है हमारा कितना? R2 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20 टाइम्स, और 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चों? 88 वोल्ट। कितना? 88। तो ये 88 वोल्ट, और हम सप्लाई दे रहे हैं कितना? जो इसका रेटेड है वो कितना है? 220 वोल्ट। तो हमारे पास में ये 80 वोल्ट जो है इनफ है। इसको हम सप्लाई कितनी दे सकते हैं? मैक्सिमम 220 वोल्ट तक दे सकते हैं, और अभी जाएगी कितनी? 88 वोल्ट। मतलब कि ये जो है फ्यूज नहीं होगा। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा बच्चों? फर्स्ट बल्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों क्या? क्वेश्चन नंबर 10। टू बल्ब्स, वन ऑफ 200 वोल्ट 60 वोल्ट एंड अदर 200 वोल्ट 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब्स हैं, एक का वोल्टेज इतना रेटेड और पावर इतना, इसका वोल्टेज इतना पावर इतना, इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कितना कंज्यूम करेंगे उसको देखें। अभी हमने कैलकुलेट किए इसी तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ से पहले वाले जो बल्ब है उसके लिए क्या करें हम? रेजिस्टेंस निकाल लें। वो कितना हो जाएगा? 200 स्क्वायर। इसको मैं V नॉट स्क्वायर बाई P नॉट लिखूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास में 200 स्क्वायर बाई P नॉट कितना हो जाएगा? 60। तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 60। या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कोई इसका अभी जरूरत नहीं है, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट R2, वो क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये V01 और P01 था, यहाँ V02 स्क्वायर बाई P02। तो ये कितना हो जाएगा? 200 स्क्वायर, और P02 कितना है बच्चों हमारे पास में? 100। तो देखें बच्चों आगे क्या हमारे जो सीरीज में है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। इनको देखें R1 प्लस R2, तो 200 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ हो जाएगा 1/60 प्लस 1/100। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास में आ जाएगा 60 इंटू 100, और ये हो जाएगा ऊपर 160। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 10 to 10। और इसको और भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अभी हम छोड़ते हैं इसको। ये 200, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। 200 इंटू 160 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 200 ये गया 10 to 10, ये वाला कैंसिल होना था, है ना, और 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 3, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। आर इक्वलेंट आ गया। हमसे पूछ रहे हैं क्या बच्चों? पावर कंज्यूम। तो P इक्वल टू क्या है हमारे पास में? V स्क्वायर बाई R इक्वलेंट।
वी कितना है, 200 वोल्ट का सप्लाई है, तो 200 इंटू 200, आर इक्वलेंट कितना है बच्चों हमारे पास में, 200 इंटू 16/3। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देखें, 200 से 200 कैंसिल, ये हमारे पास में आ जाएगा 600/16, तो ये आ जाएगा 300/8, और 150 तो 75/2, तो ये आ जाएगा 37.5 वोट। कितना आ जाएगा बच्चों ये, 37.5 वोट। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर है 10 ओम रेजिस्टेंस का, इस बेंड टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्किल, एक उससे क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं, इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी। तो एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम। अब क्या कह रहे हैं, इसको आपने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया, ऐसा ऐसा कन्वर्ट कर दिया, और कह रहे हैं कि टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, ये दो एंड्स हैं, हम ए और बी बोल देते हैं, इसके बीच में जो है आपसे पूछ रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस क्या होगा। देखें, तो ये बच्चों पूरे का कि अगर हम रेजिस्टेंस आर अज्यूम करें, तो ये हाफ पोर्शन इधर, तो ये R/2 हो गया, और ये हाफ पोर्शन इधर R/2, तो मतलब ये कितना हो गया 5 ओम, और ये भी कितना 5 ओम। तो ये क्या हुआ, 5 ओम और 5 ओम क्या हो गया बच्चों, अब R/2 पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, अब इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R/4। R/4 मतलब जो 5 था उसका भी क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब 10/4 बोल सकते हैं इसको, तो 2.5 ओम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अमीटर एंड अ वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक अमीटर और एक वोल्टमीटर जो है एक सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, टू अ बैटरी विद एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का जो है बैटरी से कनेक्टेड है ये, व्हेन अ सर्टेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर। क्या किया आपने, किसी रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, पैरेलल में वोल्टमीटर के कनेक्ट कर दिया, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डिक्रीजेस 3 टाइम्स, जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो क्या होगी, 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, वेयर एज रीडिंग ऑफ अमीटर इंक्रीजेस 2 टाइम्स, वोल्टमीटर की रीडिंग 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। फाइंड द वोल्टमीटर रीडिंग आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों ये, कि क्या हुआ है, एक वोल्टमीटर और एक अमीटर वो कनेक्टेड है, वोल्टमीटर और अमीटर कनेक्टेड है सीरीज में, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों ये, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो हम इस पर जो है पोटेंशियल V1 बोल रहे हैं, और इस पर क्या बोले, V2, इस पर V1 और इस पर V2 पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो V1 प्लस V2 जो है पोटेंशियल कितना होगा, हमारा नेट पोटेंशियल इन दोनों पर पोटेंशियल्स के इक्वल हो जाएगा, 10 वोल्ट के इक्वल, 10 वोल्ट के इक्वल। आगे देखते हैं क्या कह रहे थे ये, a certain resistance is connected in parallel with voltmeter। अब क्या कर दिया, ये केस फर्स्ट हो गया बच्चों, केस सेकंड में क्या कर रहे हैं, इस वोल्टमीटर के पैरेलल में क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, सपोज करें R, और यह मीटर ऐसे ही है। अब जो है वही 10 वोल्ट का बैटरी है बच्चों। अब क्या हो गया, वोल्टमीटर जो है उसका रीडिंग जो है 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया, मतलब V1/3 हो गया, और जो अमीटर है उसका रीडिंग क्या हो गया बच्चों, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। और नेट पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, 10 वोल्ट ही रहेगा इन दोनों पर, नेट पोटेंशियल क्या रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो पोटेंशियल तो दोनों पे सेम ही रहेगा।
आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं बच्चों और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो यहाँ से V2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 माइनस V1। क्या आ जाएगा? 10 माइनस V1। तो यहाँ पर हम जो है V1/3 प्लस 2, V2 कितना आ गया हमारा 10 माइनस V1 इक्वल टू 10। तो ये V1/3 प्लस 20 माइनस 2 V1 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा इधर आकर के माइनस में, ये माइनस का 10, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो हो जाएगा 5V1/3। कितना हो जाएगा बच्चे? 5V1/3 माइनस का, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो V1 आ गया हमारे पास में बच्चों 6 वोल्ट। V1 कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो V2 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10 माइनस 6 मतलब 4 वोल्ट। ओके बच्चों, देन V1 कितना आया हमारे पास में? 6 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहे थे फाइंड दी वोल्ट मीटर रीडिंग आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास में? जो वोल्ट मीटर है उस पर रीडिंग, वोल्ट मीटर आफ्टर द कनेक्शन, ओके, इस पर कितना आया था बच्चों? 6 वोल्ट आया ये अभी। तो हमारा जो है आंसर अभी जो है, इस पर जो पोटेंशियल है बच्चों क्या है? V1/3। तो क्या आ गया हमारे पास में? V1/3 कितना हुआ? 6/3 मतलब 2 वोल्ट। तो कितना आया इस पर पोटेंशियल बच्चों? 2 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी। तो इस तरीके से 12th क्वेश्चन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है क्या बच्चों? 13 क्वेश्चन, वो है टू इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वोल्ट। जब क्या करा उनको सीरीज में कनेक्ट किया, तब वो कितना पावर कंज्यूम करें? 60 वोल्ट का। इफ these resistance are now connected in parallel combination to the same battery, the electric power consumed will be। देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। P इक्विवेलेंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का, अगर दोनों ही रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर देखें तो P इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? P1 प्लस P2। और दोनों P1 और P2 क्या है? इक्वल है, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, सेम बैटरी से कनेक्टेड है। तो यह कितना दे रखा है आपको? 60 की बने। तो P1 और P2 क्या आपके पास में इक्वल है? तो मैं यहाँ से P1 स्क्वायर 2P1 60, तो ये हो जाएगा आपके पास में P1 इक्वल टू 120 वोट। P1 कितना हो गया? 120 वोट। तो P2 भी कितना हो गया बच्चों? 120 वोट। तो अब क्या कर दिया है बच्चों इसको? आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो पैरेलल P इक्वलेंट क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? P1 प्लस P2। क्या होता है बच्चों? P1 प्लस P2। तो P1 कितना है हमारे पास में? 120 प्लस 120 P2 भी है, तो कितना हो जाएगा ये? 240 वोट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? बी, 120 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 14th क्या कह रहे हैं? रजिस्टर डेवलप 300 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड में कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है? 300 जूल व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू इट। ठीक है। इफ द करंट इंक्रीजेस टू 3 एम्पियर द एनर्जी डेवलप्ड इन 10 सेकेंड इज। पूछ रहे हैं बच्चों, देखते हैं इसको। क्या हीट जो है जनरेट I²RT होता है बच्चों। तो हीट कितना जनरेट हो रहा है? 300 जूल। करंट जबकि हमारे पास में कितना दे रखा है? 2 एम्पियर का। रेजिस्टेंस है हमारा कितना? ओ, रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। और कितने टाइम में हो रहा है बच्चों? ये 15 सेकेंड्स में। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं बच्चों? जब 3 एम्पियर का करंट है तब कितना हीट डेवलप होगा? तो हमें हीट पता नहीं है। करंट जो है हमारा कितना है इस बार? 3 स्क्वायर। रेजिस्टेंस जो है हमें अगेन पता नहीं है। और टाइम जो है इस बार कितना है? ये 10 सेकेंड है। तो दो इक्वेशंस होगी। अगर हम डिवाइड लगा दें, यहाँ पर डिवाइड लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? R से R कैंसिल, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ये हो जाएगा बच्चों क्या? 300/H इक्वल टू 4/9। 4/9। और थोड़ा और कैलकुलेट कर लेना चाहिए था हमें, 3/2।
तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर इसको देखें तो H इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया 900, 900/2, तो ये कितना आ गया 450 जूल। कितना आ गया बच्चों 450 जूल। आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा क्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या 15th। व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स, जिसमें दे रखा है ए कितना है आपको 2 एम्पियर, नेक्स्ट है बी 4 एम्पियर, सी है 6 एम्पियर, सो दैट 22/3 ओम इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या आ जाए आपका 22/3 ओम रेजिस्टेंस आ जाए, ये चेक करना है। तो ये बता रहे हैं आपको क्या ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या इन्हें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी कनेक्टेड इन सीरीज विद बी। ए और सी को कनेक्ट करें, ए कितना है बच्चों हमारा 2 और सी कितना है 6। इसको कैसे कनेक्ट करना है पैरेलल में, तो 2 × 6, 2 + 6 प्लस किससे कनेक्ट कर रहे हैं आप बी से सीरीज में +4 करके देखते हैं बच्चों क्या। ये हो गया हमारे पास में 8/6 + 4, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास में 12, 16/3, क्या हो जाएगा 16/3 ओम, जो कि हमारा आंसर नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बी को देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी को क्या करें पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट चेक कर लिया हमने। दूसरा कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, ए और बी को क्या कर रहे हैं पैरेलल में, तो हो जाएगा 4 × 2 + 4 + 2 6, और इसको कनेक्ट करें बच्चों आगे किससे कनेक्टेड इन सीरीज विद सी। सी कितना है हमारा 6, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास में हो जाएगा बच्चों 4/3, तो ये हो जाएगा 16 + 4 22/3, क्या हो जाएगा 22/3। तो ये तो हमारा जो है सही ऑप्शन आ गया बच्चों बी, 22/3 चाहिए था, और बाकी को आप चेक कर सकते हैं जो कि सही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या 16 क्या कह रहा है, द टोटल करंट सप्लाइड टू सर्किट एज शोन इन फिगर बाय 5 वोल्ट बैटरी इज। टोटल करंट कितना सप्लाई हो रहा है बैटरी से वो आपसे पूछ रहे हैं, 5 वोल्ट का बैटरी गिवन है। इसको देखें तो बच्चों ये वाला जो वायर है इसको हम इस एक सेम पोटेंशियल पे है, ये एंड और ये एंड, तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों पैरेलल में, पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 5 और 5 का कितना आ जाएगा 2.5। ओके बच्चों, तो 2.5 अगर मैं इसको बनाऊं नया, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ 5 वोल्ट का बैटरी, ये हो जाएगा हमारे 5, तो 2.5, ये हो जाएगा 2.5, और ये भी 2.5 यहाँ पर, और ये यहाँ पर है कितना 5 ओम। तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे 2.5 2.5, तो कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट बना लेते हैं इसको, एक और बना लेते हैं नया, नया बना लेते हैं बच्चों क्या देखें 5 ओम और 5 ओम, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 2.5। कितना आ गया यहाँ पर 2.5, हाफ हो जाएगा 2.5। तो हमारे पास में क्या पूछ रहे हैं बच्चों करंट, करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी कितना है 5, और रेजिस्टेंस जो है हमारा कितना है 2.5 मतलब 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा बच्चों करंट, करंट कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर, ये ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं इसके बाद, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। 17 क्वेश्चन क्या है, लैंप इज यूज्ड फॉर द हाउस लाइटनिंग आर नॉट कनेक्टेड इन। आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, जो हम लाइटनिंग में कनेक्शंस यूज करते हैं घरों में, वो कैसे होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम सीरीज में यूज नहीं कर सकते उसको।
मिक्स्ड ग्रुपिंग नहीं कर सकते और आर्बिट्री मैनर में भी नहीं कर सकते। कैसे करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? ए, सी और डी। ध्यान रहे बच्चों आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में घरों में हम लाइटनिंग्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस हैं उनको क्या कर दूं, आर, आर और आर, तो हमारे इक्विवेलेंट क्या आता है? 3R। मतलब वो आता है क्या? हायर देन हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना है? आर, उससे भी क्या आएगा? हायर आएगा। या फिर मैं क्या कर दूं यहाँ 3, 2 और 1 कर दूं, तो कितना आएगा हमारे इक्विवेलेंट? जो है हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6R। तो हायर देन हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट कितना है? 3, उससे भी क्या आएगा? हायर आएगा। एक चीज ध्यान रखें। और अगर पैरेलल में करते हैं, पैरेलल में करते हैं तो लोअर देन लोवेस्ट, ये टर्म जो है आपको याद रखना होगा जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो लोअर से भी क्या मिलता है? लोवेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो स्मॉलर, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्मॉलर देन लार्जेस्ट नहीं होगा, गलत है। लार्जर देन लार्जेस्ट जो है वो सही है। और क्या कह रहे हैं? स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, वो भी नहीं। इनकरेक्ट पूछ रहा है बच्चों ना, तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ए, ए इनकरेक्ट हो गया और सी भी इनकरेक्ट हो गया और लार्जर देन स्मॉलेस्ट वो भी नहीं। लार्जर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, एक मिनट बच्चों। जो स्मॉलेस्ट है उससे तो लार्जर आ रहा है, स्मॉलेस्ट जो है उससे क्या है? लार्जर आ रहा है, इसे बोल सकते हैं। तो हमारा जो है ए और सी, दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट होने से मतलब इनकरेक्ट क्या है? ए और सी, और ए और डी, बी और डी जो है आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं? इन दी शोन सर्किट फिगर आपसे पूछ रहे हैं क्या? पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज 200 वोल्ट। क्या है? जो ये बैटरी है इससे जो है पावर सप्लाई वो 200 वोल्ट है क्या? देखें बच्चों एक बार इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ करें अगर, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों हमारा। ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जो है ये कनेक्ट हो सकता है यहाँ, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से। अगर बच्चों हम देखें तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों? जब क्या हो आपका एक इन्फिनिटी, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 0 हो, तो उसको अगर हमने क्या कर दिया? कनेक्शन में यूज किया टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उससे कोई करंट नहीं जाकर के सारा करंट किससे पास हो जाएगा बच्चों? इस वाले वायर से पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इन दोनों वायर से तो कोई करंट पास हुआ ही नहीं, तो इनका यूज ही नहीं बचा कुछ भी। तो यहाँ से इन दोनों का कोई यूज नहीं है, इसका और इसका कोई यूज बचा ही नहीं। बचा क्या यहाँ पर सर्किट में? रेजिस्टेंस 2 ओम का। तो अगर हम पावर देखें यहाँ पर, ओके, पहले यहाँ पर हम जो है करंट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर करंट क्या है यहाँ पर सर्किट में? I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है? 20 और आर कितना है? 2। तो कितना हो गया? 10 एम्पियर का करंट हो गया। तो हमारा जो है इसमें भी ये भी पूछ रहा है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 5 ओम, तो एक इनकरेक्ट हो गया हमारा बी ऑप्शन। आगे देखें पावर सप्लाई, तो P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V इंटू आई हम बोल सकते हैं।
वी कितना है हमारे पास में, वी कितना है 20 और करंट कितना है 10, तो हो जाएगा बच्चों 200 वोल्ट। तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी इनकरेक्ट है। सी को देखें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। क्या ये सही है, क्या कह रहे हैं 4 ओम और 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। बोल सकते हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो है पैरेलल अरेंज्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पैरेलल अरेंज है, इस वायर से जितना जाएगा उतना इसके अक्रॉस और उतना ही इसके अक्रॉस, तो सेम है। बोल सकते हैं सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। करंट इन द वायर ए बी इज 0। करंट इन द वायर ए बी जो है वो 0 है। नहीं बच्चों, ये हो नहीं सकता, यहाँ सारा करंट तो किससे जा रहा है, ए बी से जा रहा है, तो आपके जो है डी ऑप्शन में क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ए और सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, a person decide to use his bathtub water to generate electric power to run a 40 वोल्ट बल्ब। ठीक, उससे क्या कर रहा है आपका, ये बाथटब जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उससे क्या कर रहा है 60 वोल्ट 40 वोल्ट बल्ब को क्या कर रहा है यूज करके। दोबारा देख लेते हैं, पर्सन डिसाइड टू यूज हिज बाथटब वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। बाथटब का यूज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है 40 वोल्ट जो है पावर जनरेट कर रहा है। आगे देखें, द बाथटब इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जो बाथटब है वो 10 मीटर हाइट पर है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज होल्ड्स 200 लीटर ऑफ वाटर। 200 लीटर उसमें वाटर का भरा हुआ है। इफ वी इंस्टॉल वाटर ड्रिवन व्हील जनरेटर ऑन द ग्राउंड, हमने क्या किया, एक वाटर जनरेटर ग्राउंड पे रखा है। एट वोट रेट द वाटर विल नॉट ड्रेन फ्रॉम द बाथ टब टू लाइट अप लाइट बल्ब। ठीक, किस जो है रेट से वाटर इस पर गिरेगा नहीं। इफ वी इंस्टॉल एट वोट रेट वाटर विल नॉट ड्रेन फ्रॉम दी बाथटब। बाथटब से किस रेट से वाटर नहीं गिरेगा। ठीक, आपको ये कह रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इज 90%, और जो जनरेटर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 90%। मतलब कि जितनी पावर उसको सप्लाई होगी उसमें से आउटपुट कितना देगा, सिर्फ ये 90% का आउटपुट देगा। तो हम बच्चों यहाँ देखें, जो पावर है उसको हम बोल सकते हैं क्या, पावर हम एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर रखा हुआ है आपका बाथटब, और टाइम टी, कितना पावर जनरेट कर रहा है बच्चों ये 40 वोट का। लेकिन एफिशिएंसी जो है वो क्या है बच्चों 90%। 90% का मतलब 0.90, और m बाई टी, और g हमारा 10 है, h क्या ले लेते हैं, और h गिवन है 10 और g हमने ले लिया 10। तो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 90/4। तो m बाई टी जो है हमारे पास में क्या मिल गया 40/90, मतलब 4/9 kg पर सेकेंड। तो इतनी रेट से जो है वाटर ड्रेन होगा। तो हमारे आंसर जो है क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर ए, सी और डी। बी आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएंगे ए, सी और डी। तो इस तरीके से बच्चों इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।